हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक ऐसे पैगंबर थे जो बहुत जलाल और गुस्से वाले थे और इसी के चलते आपने एक बार मौत के फरिश्ते को थप्पड़ जड़ दिया था। आज के इस वीडियो में हम आपको ये दिलचस्प किस्सा बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो में आखिर तक बने रहे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के वो पैगंबर हैं जिनके कई किस्सों का जिक्र अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी मुकद्दस किताब कुरान पाक में भी किया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज्जत से बात किया करते थे और एक बार आपको अल्लाह को देखने का शर्फ भी हासिल हुआ था, लेकिन आप अल्लाह को देख नहीं पाए थे क्योंकि जैसे ही अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी एक थोड़ी सा नूर को तूर पहाड़ पर डाला तो वो पहाड़ जलकर सिया हो गया और आप भी ये देखकर 40 दिन तक बेहोश रहे। इस किस्से का जिक्र भी अल्लाह ने कुरान पाक में किया है। इसके अलावा अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को कौम बनी इस्राइल पर हुकूमत दी थी और आपके और आपकी कौम के लिए जन्नत से खाने भी उतारे। इसके अलावा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के वो पैगंबर है जो बहुत गुस्से वाले और जलाली थे। इसी के चलते उन्होंने एक बार मौत के फरिश्ते हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम को थप्पड़ रसीद कर दिया था। एक बार मलिकुल मौत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ मालिकुल मौत, तुम मेरी जियारत को आए हो या मेरी रूह कब्जा करने? तो मलिकुल मौत ने कहा कि मैं आपकी रूह कब्जा करने आया हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तू किस राह से मेरी रूह कब्जा करेगा? तो मलिकुल मौत ने फरमाया, आपके मुंह से। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुझको ये मालूम होना चाहिए कि इसी मुंह से मैंने अल्लाह रब्बुल इज्जत से बातें की है। तो मलिकुल मौत ने कहा, फिर मैं आपकी आंख से आपकी रूह निकालूंगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि इस आंख से मैंने अल्लाह रब्बुल इज्जत के नूर को देखा है। तो मलिकुल मौत ने कहा कि फिर मैं आपकी रूह आपके पैरों से निकालूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि इन्हीं पैरों से चढ़कर मैं कोहे तूर पहाड़ पर गया था। फिर मलिकुल मौत ने कहा कि मैं रब के हुक्म से आपकी रूह कब्ज करूंगा। ये सुनते ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम काफी गुस्से में आ गए और उन्होंने हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम यानी मलिकुल मौत को थप्पड़ जड़ दिया, जिससे मलिकुल मौत की एक आंख निकलकर बाहर गिर पड़ी। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुझ में इतनी हिम्मत है कि तू मेरी रूह कब्जा करेगा? मलिकुल मौत अपनी एक आंख लेकर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में पहुंचे और फरमाया, या अल्लाह, तूने मुझे एक ऐसे शख्स की रूह कब्जा करने भेज दिया जो मरना ही नहीं चाहता और उसने तो मुझे एक जोरदार थप्पड़ तक जड़ दिया। तो अल्लाह ताला ने हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम की आंख बराबर की और कहा, अब कि तुम जाओ तो अपने साथ एक बैल लेकर जाओ। तो हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम फिर से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हुए और कहा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा है कि इस बैल की पीठ पर से आप हाथ फेरिए, फिर जितने भी बाल आपके हाथ पर आएंगे आपकी जिंदगी उतने ही साल बढ़ा दी जाएगी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फिर उसके बाद क्या होगा? तो मलिकुल मौत ने कहा कि फिर आपको भी मौत का मजा चखना पड़ेगा। ये सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कल भी मुझे मरना ही है, तो आज क्यों नहीं? मैं आज ही आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। बस आप अल्लाह से कहिए कि आप मुझे थोड़ी देर के लिए मोहल्लत दे दीजिए ताकि मैं अपने अपनों से मिल सकूं। उसके बाद आप अपने बेटे से मिले क्योंकि आपका बेटा बहुत छोटा था। तो आप अपने बेटे से मिलकर बहुत रोए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि ऐ मूसा, आज अपने रब से मिलने में इतनी ताखीर कैसे? जब मैं आपसे कोहे तूर पहाड़ पर बातें करता था तो आप दौड़े दौड़े चले आते थे और आज तो मैं आपको अपना दीदार कराने के लिए बुला रहा हूँ। क्या तुम्हें अपने रब से मिलने की ख्वाहिश नहीं है? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि या अल्लाह, मुझे आपसे मिलने खुशी जरूर हो रही है, लेकिन साथ ही मुझे अपने बेटे की भी फिक्र हो रही है। आज मेरे इस बेटे की मोहब्बत ने मेरे पैरों में जंजीर डाल दी है। या अल्लाह, मैं सोच रहा हूँ कि मेरे जाने के बाद में मेरे इस छोटे से बेटे का क्या होगा? ये मेरा सबसे छोटा बेटा है, मेरा बच्चा यतीम हो जाएगा और मेरे जाने के बाद इसके खाने पीने का क्या होगा? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि ऐ मूसा, ये जो सामने दरिया है इस पर अपना असा मारो। अल्लाह ताला का हुक्म मिलते ही मूसा अलैहिस्सलाम ने दरिया पर अपना असा मारा तो दरिया फट गया और दरिया के तह में एक छोटा सा पत्थर पड़ा था। तो अल्लाह ने फरमाया कि ऐ मूसा, इस पत्थर पर भी अपना असा मारो। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उस पत्थर पर भी अपना असा मारा और उस पत्थर के 2 टुकड़े हो गए और आपने देखा कि उस पत्थर के अंदर एक छोटा सा कीड़ा बैठा हुआ है और उस कीड़े के मुंह में एक हरे रंग का पत्ता है और वो कीड़ा उस पत्ते को खा रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि इतना बड़ा दरिया और उस दरिया की तह में एक छोटा सा पत्थर और उस छोटे से पत्थर में कीड़ा जिस तक हवा भी सही से पहुंच न सके, फिर भी उसके मुंह के एक हरे रंग का पत्ता है जिसे वो खा रहा है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि ऐ मूसा, इतने बड़े दरिया में एक छोटे से पत्थर के बीच में जब हम एक कीड़े को रिज्क पहुंचा सकते हैं तो तुम्हारा बेटा तो फिर भी इंसान है। जब हम इतने से पत्थर में रह रहे उस कीड़े को नहीं भूले तो तुम्हारे बेटे को कैसे भूल जाएंगे? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि ऐ मूसा, सारी मखलूक को मैंने बनाया है तो इनके रिज्क की जिम्मेदारी भी मेरी है। सुभान अल्लाह। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमें फॉलो करके हमारा हौसला बढ़ाइए और ऐसे ही इस्लामिक वीडियोस के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें।